अब आपको बताएं कि शहर के सबसे बड़े पटवार सर्कल नियाज बेग के पटवारी का तबादले और मुअत्तली के अहकामात मानने से इनकार। डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने शहरी से रिश्वत वसूली की शिकायत पर मुअत्तल किया तो पटवारी बशीर अहमद चार्ज छोड़ने की बजाय पूरे सर्कल का रिकॉर्ड लेकर गायब हो गया। पटवारखाना बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना है, जबकि सीसीटीवी मामले से लाइल्म निकले हैं। शहर के सबसे बड़े पटवार सर्कल नियाज बेग के पटवारी का तबादले और मुअत्तली के अहकामात मानने से इनकार। ऐसा क्यों किया गया है, जान लेते हैं राव दिलशाद से। राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, सियासी माहौल हो या सरकारी, इसमें पटवारियों की जो अहमियत है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। ताहम एक अनोखा वाकया जो है वो सामने आया, क्योंकि एक पटवारी थे मौज़ा नियाज बेग के, जो लाहौर शहर का तकरीबन सबसे बड़ा मौज़ा है, जिसमें बहुत ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ भी हैं, एग्रीकल्चर भी है, इसके साथ साथ यहाँ पर जो खादर एरिया की अराजी भी है। तो इसके पटवारी को खुली कचहरी में 2 दिसंबर को डीसी लाहौर ने कत्ल किया। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर ने कोट कंबो के पटवारी खादम का तबादला किया, जो कि नियाज बेग का चार्ज दिया गया उसको। लेकिन पटवार सर्कल नियाज बेग के पटवारी बशीर अहमद जो है वो चार्ज नए पटवारी को देने के बजाय तमाम तर रिकॉर्ड लेकर रूपोश हो चुके हैं, और आज तकरीबन 6ठा रोज़ है और आज भी जो रिकॉर्ड है वो पटवारी के पास है। ताम इस ज़िमन में असिस्टेंट कमिश्नर से बात की गई तो वो भी इस सारे मामले से लाइल्म निकले। आपको बताएं कि पटवारी के हवाले से जो तमाम तर रिकॉर्ड है वो पटवारी चुके रूपोश हो चुके हैं, और पटवार खाना बंद की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 6 दिसंबर को अहकामात जारी किए गए असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद मुर्तज़ा की जानिब से के दूसरे पटवारी को वहाँ पर तैनात किया गया। पटवारी बशीर अहमद ताहाल लापता हैं और उनके जो रिकॉर्ड है शहरियों की कीमती राजी का वो भी उन्हीं के पास है। और ज़रा ये कन्फर्म कर रहे हैं कि पटवारी बशीर अहमद ने ये शर्त आयद किया है कि चार्ज उसी सूरत में दूसरे पटवारी के हवाले करेंगे अगर उनको बहाल किया जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि करप्शन के इल्ज़ामात जो लगाए गए थे वो झूठे थे और उन पर उन्होंने ऐसी कोई करप्शन नहीं की जिस पर उन्हें मुअत्तल किया गया। अलबत्ता खुली कचहरी में डीसी लाहौर ने 2 दिसंबर को बशीर अहमद को था, जिनके पास नियाज बेग और शाहपुर कांजना का चार्ज भी था। जी राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। क्राइम कंट्रोल हो ना हो, अफसरान को कागजी कार्रवाई पूरा करने का हुक्म। SHOs को शाहराहों पर गश्त की बजाय सुबह शाम थानों में ब्रीफिंग की वीडियो बनाकर भिजवाने का हुक्म दे दिया गया है। DIG ऑपरेशन ने अमल दरामद के लिए डिविजनल SPs को हुक्मनामा जारी कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं इस मामले पर आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, क्राइम कंट्रोल हो ना हो, अफसरान को कागजी कार्रवाई पूरी करने का हुक्म दे दिया गया है। SHOs को शाहराहों पर गश्त की बजाय थानों में वीडियोस बनाकर भिजवाने का हुक्म दिया गया है। DIG ऑपरेशन अफजाल कोसर की जानिब से अहकाम जारी किए गए, जिसमें उनका कहना है कि SHOs को सुबह शाम मुलाजिमीन को ब्रीफिंग देने की हदायत दी गई है। थानों में न CCTV कैमरों के सामने SHOs सुबह शाम अपनी नफरी को ब्रीफिंग देने के पाबंद होंगे और रोजाना की बुनियाद पर बायोमेट्रिक हाजिरी और वीडियोज DIG ऑपरेशन दफ्तर भिजवाए जाएंगे। थानों में नस्ब कैमरों की मौजूदा हालत बारे भी डिटेल जो है वो DIG ऑपरेशन दफ्तर भिजवाने का हुक्म दिया गया है। जो मरासला जारी किया गया उसमें DIG ऑपरेशन का कहना है कि डिविजनल SPs सख्ती से हुक्मनामे पर अमल दरामद करवाने के पाबंद होंगे और उसके साथ साथ डिविजनल OSIs और इंचार्ज ऑपरेशन रूम जो है वो ब्रीफिंग रिपोर्ट वीडियो जो है वो DIG ऑपरेशन भिजवाने की जिम्मेदार होगी। इससे पहले SHOs को रोजाना की बुनियाद पर 3 से 4 घंटे जो है वो थानों में लगे कैमरों के सामने बैठने का हुक्म दिया गया था, लेकिन अब नया हुक्मनामा जारी किया गया है कि SHOs अपनी नफरी को सुबह शाम CCTV कैमरों के सामने ब्रीफिंग देंगे और मोबाइल पर वीडियो बनाकर DIG ऑपरेशन दफ्तर भिजवाएंगे। ठीक है आबिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। शहर लाहौर पर छाए आलूदगी के बादल छट ना सके। लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया। शहर में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह 176 रिकॉर्ड की गई। दर्जा हरारत की बात की जाए तो दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मजीद मौसम का अहवाल और स्मोक के क्या आदाद शुमार हैं, जान लेते हैं कोमल असलम से। जी कोमल। जी बिल्कुल,
बिल्कुल शहर लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से पहले बात कर ली जाए तो स्मोक में आज हमने कमी देखी है और जिसकी वजह से फ़िज़ा भी साफ़ सुथरी नज़र आ रही है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात कर ली जाए तो लाहौर का AQI 176 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में AQI की शरह जो है वो अभी भी ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है, जिसमें फ़ेज़ 8 DH में 386 है, जौहर टाउन A ब्लॉक में 248 है, किनाल बैंक में 212 है, फिदा हुसैन में 202 है और इसी तरह फ़ेज़ 2 DH में 196 AQI की शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। शहरियों को हिदायत की जा रही है अपनी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। वहीं मैं बात करूं शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो सूरज की तेज़ किरणें मेरे चेहरे पे पड़ने वाली धूप से ही आपको अंदाज़ा हो रहा है किस कदर तेज़ हैं और साथ साथ ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और पौधे भी झूमते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आज छुट्टी का रोज़ है, शहरी इस मौसम को एंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ पार्कों का भी रुख कर रहे हैं और मौसम के मुख्तलिफ मिजाज जो हैं वो भी इंजॉय कर रहे हैं। टेम्परेचर के हवाले से बात करूँ तो मौजूदा टेम्परेचर जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि 1 बजे 23 रिकॉर्ड किया जाएगा और जो 2 बजे है वो 24 रिकॉर्ड किया जाएगा। 2 से 4 के दरमियान टेम्परेचर जो है वो 24 ही रहेगा और 4 बजे के बाद जो है टेम्परेचर में हम देखेंगे कि 1 डिग्री कमी आना शुरू हो जाएगी, जिसके बाद जो है वो मौसम मज़ीद तब्दील होगा और सर्दी महसूस की जाएगी और खुनकी में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। ठंडी हवाओं का सिलसिला जो है वो शाम के औकात में मज़ीद तेज़ होगा, जिसके बायस जो है वो शहरियों को हिफाजती तदाबीर के हवाले से भी बार बार जो है वो हिदायत की जा रही हैं। आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम टेम्परेचर जो है वो 8 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 24 डिग्री तक जाएगा। बारिशों के वक्त कोई भी इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा। जी ठीक है कोमल असलम, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मौसम सरमा के दौरान बिला ताअत्तुल बिजली की फ्राहमी ट्रांसमिशन सिस्टम को स्मोग और धुंध से बचाने के लिए ग्रिड स्टेशन पर तामीराती और तरक्याती कामों का आगाज़ कर दिया गया है। डिस्क इंसुलेटर्स की साई जबकि पावर ट्रांसफार्मर्स की टेस्टिंग होने लगी है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि बिला तातुल बिजली फराहमी के लिए सालाना तामीराती और तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। स्मोग और धुंध में सिस्टम को बचाने के लिए डिस्क इंसुलेटर की सफाई की जा रही है। मजीद क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, जान लेते हैं शाहिद नदीम सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, बताइए इस हवाले से। जी बिल्कुल, शहर में बिला ताअत्तुल बिजली की फ्राहमी के लिए लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में तामीराती और तरक्याती कामों का आगाज़ किया गया है, जिसके तहत आज शादमान ग्रिड स्टेशन की मेंटेनेंस की जा रही है। किस तरह काम किया जा रहा है, हमारे साथ SDO वकास अली मौजूद, हम उनसे बात करते हैं। वकास साहब, मुझे बताइएगा, पूरा ग्रिड बंद है, किस किस्म की मेंटेनेंस की जा रही है और जब मेंटेनेंस मुकम्मल होगी और आइंदा मौसम गर्मा और बिलखसूस अभी जो सरमा है जिसमें ट्रिपिंग की बाज़ औक़ात हो जाती है स्मोक से, फोग से, तो किस तरह सार्फिन को बिला ताअत्तुल बिजली दी जा सकेगी? ये हमारी एनुअल शटडाउन्स चल रही हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसमें हम एक तो अपनी पावर ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग करते हैं, फिर हमारे ब्रेकर्स जो हमारे जो जितना इक्विपमेंट यार्ड का होता है उसकी हम एनुअल टेस्टिंग करते हैं ताकि हमें एनुअल में उसका जांच पड़ताल करने का मौका मिल सके। दूसरा, हम अपनी यार्ड की सफाई वगैरह, क्लीनिंग वगैरह सारा कुछ करते हैं ताकि फोग के दिनों में हमें कोई ट्रिपिंग्स वगैरह का सामना ना करना पड़े। तो ये एनुअल शेड्यूल शटडाउन्स होती हैं जो एक प्रॉपर टाइम के लिए होती हैं, उसी में हम इसकी सारी टेस्टिंग और सारा कुछ काम इसका करके तो सप्लाई बहाल कर लेते हैं ताकि इन फ्यूचर जो मौसम की चेंजिंग की वजह से या इक्विपमेंट के कोई मसले की वजह से कोई कंज्यूमर्स को हमारा मसला ना पेश आए। अच्छा बताइएगा, माजी में जो ब्रेकडाउन हुए डिस्क इंसुलेटर्स उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया कि उस पर स्मोक और जो आपकी फोग है उसकी वजह से हुआ। डिस्क इंसुलेटर्स की जो सफाई है वो किस तरह की जा रही है? जी, ये डिस्क इंसुलेटर की सफाई हमारा 2-3 टीमें हैं। ATs की टीम होती है, एक हमारी लाइव लाइन की टीम है जो लाइव लाइन पे ही डिस्क इंसुलेशन का काम कर रही होती है, और कभी डेड लाइन पर भी हमारी टीमें मौजूद हैं जो जहाँ पे जो सर्किट बंद हो उसकी भी वाशिंग वगैरह केमिकल से और वाटर से कर रहे होते हैं सफाई उसकी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे SDO वकास अली, जिस तरह उन्होंने बताया है कि लेस्को ने जो सालाना मेंटेनेंस का प्लान बना रखा है उसके तहत मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन को बंद किया जाता है और वहाँ डिस्क इंसुलेटर्स की सफाई की जाती है और बिलखसूस पावर ट्रांसफार्मर जहाँ से 11 kV फीडर्स निकल रहे होते हैं उनकी मेंटेनेंस की जाती है ताकि ना सिर्फ मौसम सरमा में बल्कि आइंदा जो मौसम गर्मा आने वाला है जहाँ जब पीक का सीज़न होता है, डिमांड पीक पर चली जाती है, उस वक्त भी सार्फिन को बिला ताअत्तुल बिजली की फ्राहमी यकीनी बनाई जा सके। जी शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की गवर्नर हाउस में आमद हुई है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मुलाकात की है। आपको बताएं कि मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने गवर्नर पंजाब को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की गवर्नर हाउस आमद गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने गवर्नर पंजाब को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है।
वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की गवर्नर हाउस आमद। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की गवर्नर हाउस में आमद हुई है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की मुलाकात हुई है। मुलाकात का मज़ीद अहवाल जान लेते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, बताइए। बिल्कुल जी, वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की मुलाकात में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मौका पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि वज़ीर आज़म पार्टी और पूरी कौम की निगाहें आप पर हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आप और आपकी पूरी टीम जल्द मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालेगी। आप और आपकी पूरी टीम मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए जो कोशिशें कर रही है वो काबिल कदर है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। जल्द तरक्की का सफर नए अज़्म और जज्बे से दोबारा शुरू होगा। इसहाक डार की जानिब से ये कहा गया कि पिछली हुकूमत के दौर में रिकॉर्ड जो खसारा और भारी कर्जों की वजह से मुआशी बहरान पैदा हुआ। मुस्लिम लीग नून ने पहले भी मुल्क को मुश्किलात और बहरान से निकाला। ठीक है राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। आपका दूसरी जानिब आपको बताएं कि प्रेस्टियन चर्च नौलखा में क्रिसमस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का अहवाल जान लेते हैं फरीहा बतूल से। जी फरीहा। जी बिल्कुल, क्रिसमस की आमद और शहर के मुख्तलिफ चर्चेज़ में जो है क्रिसमस के हवाले से तकरीबात भी की जा रही हैं। इस वक्त मैं नौलखा चर्च में मौजूद हूँ जहाँ पे वाइट गिफ्ट संडे का इनेकाद किया गया है और जो इवेंट की सदारत है वो मजीद एबल साहिब ने किया। वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद भी है। जी सर, आज की तकरीब के हवाले से आगाह कीजिएगा। एक तो आज हमारी बाकायदा इतवार की इबादत है, लेकिन क्रिसमस के दिनों में हर इतवार हमारा कोई ना कोई खुसूसी मकसद होता है। तो आज का जो ख़ास मकसद था, हम इसको वाइट गिफ्ट संडे कहते हैं। जो क्रिसमस की सेलिब्रेशंस हैं, इतना लोग प्रोग्राम्स करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, कपड़े ख़रीदते हैं, खाने खाते हैं, फंक्शंस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम याद रखना चाहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास वसाइल नहीं है, जो अपना ख्याल नहीं रख सकते हैं, गरीब हैं, मोहताज हैं, ज़रूरतमंद हैं, बीमार हैं। तो उनको भी अपनी खुशियों में शामिल किया जाए, इसलिए लोग अपने वसाइल में से कुछ अलग करते हैं ताकि हम फोकस कर सकें, उनकी मदद करें। ठीक है फरीहा बतूल, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।